और उसके साथ साथ में हमारे रीति रिवाज के वेशभूषा के हिसाब से मेरे चिराग विधानसभा क्षेत्र जैसा लगता है। कोई अंतर नहीं लगता मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र और आपके विधानसभा क्षेत्र। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों पर चढ़ना उतरना जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसी में गुजर जाता है। और ऐसी स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र की भी है। यहां की कठिनाइयां, हमारे विधानसभा क्षेत्र की कठिनाइयां एक जैसी, और उसके साथ साथ फिर जीवन की परेशानियों से हट करके अगर हम अपने संस्कृति की अगर बात कहें तो हमारी नाटी एक जैसी, हमारी वेशभूषा में काफी ज्यादा एक जैसा। यहां पर मैं देख रहा हूं कि हमारी मातृशक्ति बैठी है सिर में धातु पहन करके, तो हमारे सराज में भी जाएंगे तो धातु हमेशा सिर पर मिलेगा। इसलिए एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह है आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ हमारे बहुत दिल का करीब का रिश्ता है। इसलिए जब यहां पर आता हूं मैंने कोशिश ये की है जो अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर काम को हमको गति देने के लिए हमको अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में भी वो किया जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। कुछ जगह ऐसा जाकर के अपनापन का अनुभव जो अपनेपन की जो है वो अनुभूति होती है, और वो ऐसे इलाके में आप सबके इस इलाके में आकर के होती है। और यहां में आने के बाद जहां मैं देख रहा था आप स्वागत का क्रम बहुत लंबा कर दिया, मैं क्षमा चाहूंगा। मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदर जी और सुखराम चौधरी जी यहां पर बैठे हैं, उनका भी हमें सोच रहा था कि हम उनको भी संबोधन करने का यहां पर समय होगा, लेकिन स्वागत इतना लंबा कर दिया कि यहां समय की कमी आ गई है। और मैं क्षमा भी चाहूंगा सभी वरिष्ठ नेताओं जो मंच पर बैठे हैं, सबका संबोधन संभव नहीं हो पाया। अगली बार जब आएंगे तो एक ही डांगरा देना, एक ही लोहिया देना। पर एक एमएलए जरूर डेरा पार्टी का देखना। ये लोहिया और डांगरे से नहीं होने गुजारा मेरा। मुझे तो विधायक चाहिए यहां से, अपनी पार्टी का चाहिए। बीजेपी आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, और 4.25 साल के इस कार्यकाल में 2 साल से ज्यादा का वक्त ऐसे काम में बीता जिसके बारे में ना आपने सोचा था ना हमने सोचा था। क्योंकि दौर ऐसा आ गया, ये कोविड का, ये कोरोना का दौर ऐसा आ गया, अब जाकर के थोड़ा हमको राहत लग रही है। 100 वर्ग के इस तरह अब लगता है हमको कि अब हम उससे बाहर निकलने की स्थिति में हो पा रहे हैं। और 4 वर्ष में से 2.25 वर्ष से ज्यादा का वक्त एक चीज में लग जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें और आप सबको कितनी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ा है।
कई हमारे मित्र खड़े होकर के पूछते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ठीक है, काम करने में कमी भी रह जाती है, लेकिन मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े संकट के बावजूद हमने कोशिश की है किसी भी इलाके में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं रुकना चाहिए, विकास को गति देने की कोशिश। कई बार विचित्र लगता है, हमारे कांग्रेस के मित्र उछल उछल करके बोलने की कोशिश करते हैं। विधानसभा के अंदर हम उनको देखते हैं, थोड़ा आजकल शांति हुई है थोड़ी। अभी विधानसभा का सेशन चला हुआ तो सेशन के दिनों में 5 राज्य के चुनाव हो रहे थे और ऐसी उम्मीद में बैठे थे वो कि पता नहीं कि सब जगह वही आएंगे। और विधानसभा में हमारे सामने खड़े होकर के बार बार ऐसा चिल्ला करके बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई बस अब तो हम आ रहे हैं। भाई हाथ काम से नहीं, बोलते पंजाब तो हमारी सरकार पक्की है, उत्तराखंड में भी हम आ रहे हैं, मणिपुर गोवा में भी आ रहे हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश थोड़ा काटा फेरा बोल थोड़ा कठिन होगा। हमने कहा कि आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, जब जिस दिन निकलेगा रिजल्ट निकलेगा उस दिन बात करेंगे। और मुझे तो बार बार इस तरह की कोशिश करने की विधानसभा के अंदर कि बस आपका तो कार्यकाल पूरा हो रहा, मैं इनका तुम्हारा शुरू हो रहा क्या? और जिस दिन रिजल्ट निकला तो मेरे प्रश्न लगे उसके बहुत सारे। तो मैं 11 बजे जब विधानसभा के अंदर पहुंचा तो सामने हमारे मित्र बैठे हुए थे विपक्ष के, लेकिन नजरें जमीन पर थी। मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, कुछ लोगों ने हल्की फुल्की से ऐसे सिर हिला दिया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मैंने थोड़ा और दूसरी बार नमस्कार जोर से किया और मैंने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। क्योंकि तब तक के लिए चन्नी दोनों सीट से पीछे हो गए थे। हरीश रावत जो है वो बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रहे थे। और जब परिणाम निकला आपने इस बात को देखा कि जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, चारों में शानदार वापसी भारतीय जनता पार्टी की थी। और एक राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार थी वो भी चले गई। मैंने कहा तुम तो हमको बोल रहे थे कि तुम्हारे जाने का वक्त गया, तुम तो हमसे भी पहले चले गए। हमने कहा थोड़ा सब्र करो। पूरे देश भर में इस पार्टी का सफाया हो गया। प्रयास का विषय बन गए उत्तर प्रदेश में, जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 मिली है। पूरा फैमिली प्लानिंग हो गया। नहीं मत कहना, नहीं मारो मत मारो, ये भी हमारा समर्थक है भाई। वो ऐसे बैठे हैं जैसे कि भाई हमारी तो रिवाज बना हुआ, बोलते हैं यहां पर सरकार के बाद फिर सरकार नहीं बनती है, दूसरी पार्टी की बनती है। मैंने कहा भाई अब तो ऐसा है कि रिवाज टूट गया है।
अब तो उत्तराखंड में सरकार भाजपा की फिर बन गई है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आ गई है, मणिपुर में, गोवा में फिर भाजपा की सरकार। और मैं जाकर के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाकर के आया, मैंने कहा आप रिवाज बदल गया है और इस रिवाज के मुताबिक हिमाचल में भी भाजपा की ही सरकार होगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं आपको बता रहा हूं। पूरे देश मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह उनको सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम लंबे अंतराल के बाद, लंबे अरसे के बाद इस प्रकार की बड़ी सभाओं का आयोजन करने की परिस्थिति में पाए। अगर आज हम इस तरह बड़े सभाएं अगर आयोजित कर रहे हैं तो उसकी वजह एक है क्योंकि हमने 100% फर्स्ट डोज और सेकंड डोज वैक्सीन की लगा ली है। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि कोरोना अब हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर इस हालात में अगर हम यहां पर बैठे हैं तो ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्हें पूरे देश भर में तय किया कि वैक्सीन लगाओ। भारत के साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप बनाइए, और बिना पैसे के वैक्सीन पहली डोज, सेकंड डोज जब पूरी हुई हिमाचल प्रदेश में, तो पूरे देश में हिमाचल दोनों डोज में पहले स्थान पर रहा, सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरा। अगर हम इस स्थिति में सफल हुए हैं कोरोना को मैनेज करने के लिए, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने लिए एक ताली जरूर मारो। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई होती तो शायद आज हमारे लिए संकट और ज्यादा परेशानी का होता। हमारे कांग्रेस के मित्र कई तरह के भाषण देते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे 50 वर्ष में सत्ता में रहे, 50 वर्षों में कितने ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए कांग्रेस की सरकार से? ये पूछना चाहिए, उन नेताओं से पूछना चाहिए। 2 लगे, सिर्फ 2, 50 साल सत्ता में रहने के बाद। और हमने इन 2 वर्षों में जब से कोविड का दौर आया है, हमने हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। 50 साल सत्ता में रहे, हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 30 थी जो काम करते थे। आज 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के पास है। इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो हमेशा इस बात को कहने की कोशिश करता कि यार हमसे पूछो किया क्या। मैं विधानसभा में महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के पश्चात जब चर्चा होने के बाद उत्तर दे रहा था, अभी इसी सत्र में मैंने कांग्रेस के नेताओं के सामने एक प्रश्न खड़ा किया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मेरी याददाश्त काफी हद तक ठीक है, मैंने कहा मैंने बहुत कोशिश की, अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ डाला, बहुत ज्यादा सोचा इस बात पर। जब कांग्रेस की 5 साल पहले जो हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही थी, उस सरकार में कौन सी योजना शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में? लोकप्रिय योजना का नाम मैं याद करूं, बहुत जोर दिया दिमाग पर, लेकिन कोई भी योजना ध्यान में नहीं आ रही थी कि कौन सी योजना शुरू हुई। और मैंने कहा कि मेरी मदद करिए, आप जहां पर बैठे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, अगर आप विधानसभा के अंदर उठ करके मुझे कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने इस योजना की शुरुआत की थी।
आप नाम लीजिए, मैंने कहा खड़े होकर के बोलिए। नाम लेने की स्थिति में नहीं, वो इधर देखने लगे उधर देखने लगे। योजना तब बोलते, नाम तब बोलते जब कोई योजना शुरू हुई होती। पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू नहीं। और हमसे पूछ रहे कि आपने क्या किया। हम उनको मैंने कहा आप अगर बता सकते तो बताइए। कोई नहीं हिम्मत कर पाया वहां पर विधानसभा के अंदर इस बात का जवाब देने के। बीच में मन्ना रहा है यार। मैंने कहा आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं अपना मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, मैं आपको सुनाता हूं। ठीक है। मैंने कहा हमने जनमंच की शुरुआत की। लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, वहीं पर बैठ करके गांव में अधिकारी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, मौके पर समस्या का समाधान किया। हमने 1100 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना की शुरुआत की। घर बैठे मोबाइल से आप 1100 पर फोन करके अपनी शिकायत का जिक्र कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान, उसका रास्ता निकला है। हमने हिमाचल प्रदेश में बुजुर्ग जो है उन बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक मुश्त किया। हमने कहा बुजुर्ग कतार में खड़ा नहीं होना चाहिए, भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहिए पेंशन मांगने के लिए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान एक बार किया। और अब के बजट में हमने कहा कि 70 नहीं 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान। और हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया। कांग्रेस की सरकार में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होता था पेंशन पर, और मेरी सरकार आने के बाद हम 1300 करोड़ रुपए बुजुर्गों की सेवा में खर्च कर रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन दी। हमने कहा गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। 50 साल वो पार्टी सत्ता में रही, लेकिन गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए उसका इलाज कैसे करना है कोई योजना सरकार नहीं शुरू कर पाई। हमने शुरू की, हिमकेयर की शुरुआत की, और मैं आपको बता रहा हूं 2,25,000 गरीब लोगों का मुफ्त हमने इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा। तो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं हो पाता था। और 250 करोड़ रुपए हमने गरीब आदमी के जीवन को बचाने के लिए उस पर खर्च किया। क्या तुमने किया बताने की स्थिति। हमने आगे बढ़कर के यह भी किया कि हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। अमीर आदमी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, ठेकेदार है, उसके घर में गैस का चूल्हा है। लेकिन उसके बावजूद हमारी गरीब मजदूर गांव में रहने वाला गरीब आदमी, गरीब हमारी माता, उसके घर में गैस का चूल्हा नहीं है, वो उस धुएं के चूल्हे में ही खाना बनाती है। हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। 3,25,000 गैस के चूल्हे गांव में घर घर में पहुंचता है। और एक घर ऐसा नहीं रहा जहां गैस का चूल्हा नहीं है। मैंने कहा तुमने किया, जवाब नहीं है। हमने कहा हमने बहुत सारी का भी ख्याल किया, तो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, बीमारी ऐसी उसको लग गई जिसके कारण वो बिस्तर पर पड़ा है, जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकता। उसकी सेवा के लिए किसी आदमी को रहना पड़ता है। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, टांगे नहीं रही, किसी की स्पाइनल कॉर्ड चले गई, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई। हमने कहा ऐसे जितने भी मरीज हिमाचल प्रदेश में हैं उनके लिए हमने नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम मुख्यमंत्री सहारा योजना रखा। 3,000 रुपए हम उन लोगों के खाते में हर महीने का डालते हैं। जितने भी बीमार ऐसे लोग हैं, हमने कहा हमने उस गरीब बेटी की भी चिंता की जो बीपीएल परिवार की है, गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है। जिस दिन उस बेटी की शादी होगी उस दिन उस बेटी के लिए हमने शगुन योजना की शुरुआत करते हुए उसको शगुन के रूप में 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से देंगे।
मैंने कहा तुमने क्या किया? कोई जवाब नहीं। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमारे नौजवानों के लिए हमने तय किया कि अगर नौकरी नहीं मिलती तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और उसमें हमने तय किया कि अगर नौजवान काम करता है तो उसके लिए सब्सिडी देंगे। उसके लिए अगर बेटी शुरू करना चाहती है, कोई महिला काम करना चाहती है तो 35% सब्सिडी का प्रावधान हमने आपके इस बजट में किया है और वो अपना काम शुरू कर सकती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पिछले कल धर्मशाला में था और धर्मशाला में जब मैंने वहां पर सारस का जो हमारा वहां पर एक मेला लगा हुआ तो उस मेले में हमारे ऐसे नौजवान, ऐसी बेटियां जिन्होंने अपना काम शुरू किया, 20 लोगों को, 20 नौजवानों को और लोगों को रोजगार दे रही, अपने आय का जरिया खड़ा कर दिया उनने। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की। मैंने कहा तुमने क्या किया? इन सारी बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं तो लोग इस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया कि उनको जवाब देना पड़ा। मैं बहुत कम बोलता था और हमने कोशिश की है, हिमाचल ये देवभूमि है, इस देवभूमि को देवभूमि के रूप में इसको रखना, यहां की संस्कृति को कायम रखना, बदले की भावना से काम नहीं करना और बदले की भावना जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की सारी एक यहां पर राजनीति बनी हुई थी, उस बात को हमने समाप्त करने की कोशिश की है, परिवर्तन किया। नहीं तो यहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े, इसी बात को लेकर के ये टोपी इसकी है, वो टोपी उसकी है। हमने कहा भाई टोपी हिमाचल की है, हिमाचली टोपी है, ये पहाड़ी टोपी है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसकी पहचान को राजनीति के साथ मत जोड़िए। और इसलिए मैं कभी हरी पहन लेता हूं, कभी लाल पहनता हूं, कभी नहीं पहनता हूं। सिरमौर वालों को अपनी टोपी है, ये अपनी पहचान है, अपने यहाँ के इलाके की पहचान है, यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है। और जो भी चीज हमारी संस्कृति का प्रतीक है उसके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो बन गया थी, सरकार बदल गई तो कांग्रेस क्या ही तो हरी टोपियां सचिवालय में बन जाती थी, हमारी पार्टी की सरकार आती तो लाल टोपियां हो जाती थी। और ये कामकाज निकालने के लिए कुछ जो चलाक लोग होते हैं उनके लिए बड़ी मदद करती थी। लेकिन परिवर्तन हमने सारे वर्किंग कल्चर में जो है, वर्क कल्चर में हमने परिवर्तन किया। इसलिए कई लोग कई तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह हमारा सौभाग्य है कि देश एक योग्य नेतृत्व के हाथों में आजकल है। मजबूत नेतृत्व जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में हम जानते हैं, वो आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत नेता, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आजाद भारत में मैं इस बात को देख रहा हूं, बहुत लंबे अरसे के बाद भारत की एक अलग पहचान बनी है। नहीं तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं खड़ा होता था, लेकिन पहचान उस तरह की नहीं थी। अगर भारतवर्ष को उस तरह से दिलाई है तो उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने जो है भारत का नाम ऊंचा किया, रोशन किया। केंद्र में 2014 के बाद हमारी सरकार लगातार चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन कोई उंगली उठा करके कहे कि आपके ऊपर यह आरोप है, और कांग्रेस की जब सरकार होती थी आपस में
प्रतिस्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था, घोटाला बड़ा कौन करेगा। 1,86,000 करोड़ का घोटाला एक करता था, दूसरा 1,76,000 करोड़ का दूसरा करता था। लेकिन पिछले 2014 के पश्चात आपने देखा, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कोई उंगली उठा करके कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है। कोई कोशिश भी करता है तो लोग उसकी बात को ना सुनते हैं, अगर सुनाने की कोशिश करता है तो लोग उसकी बात को मानते नहीं। ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी, आपको कहूं मैं, सबसे बड़ी पूंजी है इस वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। साफ छवि, योग्य नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मैं आप सबके सहयोग के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ा आप लोगों ने सहयोग दिया है, बहुत बड़ी मदद की है आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे मसले आज की तारीख में हमारे सामने हैं जिनका समाधान की दृष्टि से हम काम करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें इस बात को लेकर के भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आपकी भावनाओं के बहुत दिल के करीब, वो भावना आपके जो है वो हमेशा है, वो हाकी समुदाय की जो बात अगर हम कहते हैं, और उसके लिए हम लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी अपने केंद्रीय मंत्री, उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उनके समक्ष सारे इस विषय को रखा था। चीजें कुछ आगे बढ़ी, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। आप लोगों ने कहा कि दोबारा हमको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, दोबारा हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। इस प्रदेश की ओर से जो हमारी रिपोर्ट जो है, पहले उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, अब उस रिपोर्ट को बहुत बेहतर ढंग से हमने केंद्र के समक्ष पेश किया है। आपका प्रतिनिधिमंडल हमको मिला था शिमला में, और उसमें बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई थी। और उस प्रतिनिधिमंडल मिलने के पश्चात मुझे दिल्ली में जब जाना हुआ, मैंने गृह मंत्री जी के समक्ष आपका ये सारा विषय रखा है, और रखने के साथ साथ में हमने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनके समक्ष सारी बात को लेकर के कहा है कि रिपोर्ट हमको दी जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में चीजें आगे बढ़कर के उस दिशा में बढ़ेंगी जहां हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में एक प्रतिनिधिमंडल हम हिमाचल प्रदेश से गृह मंत्री के समक्ष जो है वो हिमाचल आकर के मिले, क्योंकि हिमाचल का कार्यक्रम भी उनका बन रहा है, या फिर हिमाचल से हम जाकर के दिल्ली में उनको मिले, ताकि अपना केस जो है उनके सामने हम ठीक तरह से प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि अजीब लगता है, नदी के उस पार जो है वो ट्राइबल का दर्जा है। परिवार का एक सदस्य अगर उस तरफ चला गया, वहां बस गया, वो ट्राइबल में है, लेकिन परिवार का दूसरा भाई जो है, जो इस तरफ है, वो ट्राइबल में नहीं है। और ये सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है कि जब भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं, बोली भाषा हमारी एक जैसी है, रहन सहन हमारा एक जैसा है, समस्याएं हमारी एक जैसी हैं, तो दर्जा जो उस पार मिला है वो इस बार भी मिलना चाहिए। इसके लिए हमने बात कही है। बाकी सारी बातें आपके बीच में यहां पर मुझसे पहले हमारे साथियों ने कही हैं। सुरेश कश्यप जी भी दिल्ली में हैं, ये भी आपका पक्ष रखेंगे, हम सब मिलकर के रखेंगे, और सिरमौर जिला का सारा नेतृत्व तो यहां पर बैठा है, तो उनके साथ हमारी अलग अलग समय में बातचीत होती रहती है। आपके यहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने कुछ मदद करने की कोशिश की है। आपको एसडीएम का ऑफिस मिला, उसके लिए मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। एसडीएम का ऑफिस जो है वो फंक्शनल
कर दिया गया है, उसकी विधिवत शुरुआत हो गई है और वो आपके लिए, इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी उस दृष्टि से। और बीडीओ का ऑफिस भी आप सबके लिए यहां पर उपलब्ध हो गया है और मुझे लगता है कि इन दोनों ऑफिस से जो है तो लोगों की रोजमर्रा की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान की दृष्टि से आपको बहुत बड़ी मदद मिली है। आज मुझे आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपका जो कपोटा का डिग्री कॉलेज जो खोल तो दिया था, लेकिन उसके बावजूद इसको जमीन पर खड़ा करने का काम हमारी सरकार ने पूरा किया है। और इसमें लगभग 6 लाख के लगभग बजट का प्रोविजन किया था। 6 लाख रुपए में तो आजकल महिला मंडल भी नहीं बन पाता है, युवक मंडल भी नहीं बन पाता है, डिग्री कॉलेज की तो बात छोड़ी। पिछली सरकार का एक स्टाइल रहता था काम करने का, जब जाने की बारी आती थी उनकी तो जाते जाते वो ऐसे काम करते थे। कॉलेज खोलना और शिलान्यास कर देना। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए दिया और कहा कि डिग्री कॉलेज हो गया, शिलान्यास भी कर दिया। ना जमीन है, ना बजट का प्रावधान है, ना उसकी एएनडीएस है, ना उसकी ड्राइंग बनी है, कुछ भी नहीं बना। यानी कि इतना बड़ा परिहास, इतना बड़ा मजाक जो है लोगों के साथ करते थे वो लोग। और जाते जाते हिमाचल प्रदेश में दर्जनों कॉलेज खोलने का एक क्रम शुरू कर दिया उनने। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ये बेला विदाई की थी है, उनको लोगों ने पहले ही उनको कह दिया कि तुम इसलिए दे रहे हो। लेकिन हमारी सरकार ने शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हिमाचल के विकास की शुरुआत की। हम पहले साल में भी काम करते थे और हमारा चुनाव का वर्ष चल रहा है तो चुनावी वर्ष में भी हम काम कर रहे हैं। और आज कॉलेज का भवन बनकर के तैयार हुआ है। ये चुनाव के लिए नहीं, हमने कहा कि इस भवन को बना करके तैयार करना है। 6 लाख से नहीं, हमने कहा ये जो भवन जो है जितना पैसा इसके लिए लगेगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपका ये भवन लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के यहां पर तैयार हुआ है और जिसमें सारी की सारी राशि जो है हमारी सरकार ने उपलब्ध आपको करवाई है। और आज मुझे इस बात को लेकर के और भी हमारे यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन हुए। लगभग 20 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज यहां पर हुए हैं। उन बार सारी योजनाओं का मैं जिक्र नहीं करूंगा जो हमने आपको दी है। हमने आपको एसडीएम का दफ्तर का जिक्र किया, हमने बीडीओ का दफ्तर का जिक्र किया, हमने एसडीओ का दफ्तर यहां पर खोला है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। पुलिस थाने की मांग आप लोगों की तो उसको हमने खोला है। और इसके अलावा आप लोगों ने स्कूल मांगे, जो स्कूल दिए जा सकते थे वो स्कूल दिए हैं। और भी संस्थान जितने भी जो किए जा सकते थे वो करने की हमने कोशिश की है। पर आने वाले समय में भी, हालांकि मैं आज बोल रहा तभी आज हम आपके बीच में आए यहां पर। आज कुछ ज्यादा मत मांगना हो, मैंने बहुत दे दिया है। अब तो मैं आ रहा हूं मांगने के लिए। मुझे विधायक चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। मिलेगा क्या? पक्का मिलेगा भाई। देखना, हम पहाड़ी आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, जो बात कहते हैं उसको करते हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपको करना भी होगा। इसलिए कुछ चीजों का यहां पर जिक्र हुआ है और मैं उन बातों का शॉर्ट में थोड़े में अपनी बात कह करके पूरा करता हूं। कुछ एक प्रपोजल सड़कों के बारे में यहां पर दी गई है और जहां पर आपकी जो सड़क, जो बड़ी सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे 707 और मेरी गाड़ी, मैंने पहली जिंदगी में गाड़ी ली थी, मारुति कार ली थी, तो उसका नंबर भी 707 था। और बड़ी अच्छी बात है कि ये सड़क जो है ऐसे इलाके को जोड़ रही है सब कुछ पे जहां सड़क की बहुत ज्यादा जरूरत है।
आपकी ये सड़क बन करके तैयार होगी तो आने जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। कुल मिलाकर के 1350 करोड़ रुपए की लागत से आपकी सड़क बनेगी हिमाचल प्रदेश में। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा रोड का अगर कोई प्रोजेक्ट एनएचआई का है तो वो आपके इस इलाके के लिए हमने दिया हुआ है। 4 फेजिंग से उसका काम टेंडर होने के बाद चला हुआ है और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा। आगे कई लोग विधानसभा के अंदर प्रश्न खड़ा करते हैं, फेडिस सड़क का हमारा उसका समाधान नहीं हुआ, इस सड़क का समाधान नहीं हुआ, ये रह गया वो रह गया। अरे भाई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता तो थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन ये सड़क बन करके जब तैयार होगी, मेरा मानना है कि इस इलाके के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यहां कुछ बातों का जिक्र किया है उन्हें, कुछ छोटे प्रोजेक्ट है रोड्स के, एक सतौन से चांदनी और उसके बाद और उस पर टिक्कर खाले में जो है पुल बनना है, उसके लिए इन्होंने कहा है। और एक ग्राम पंचायत बजौन में ग्राम मानलपुर से भीम गांवर तक लिंक रोड की बात कही है। और एक ग्राम पंचायत कोटा पाव में अलोक से टिम्बी के लिए लिंक रोड की बात कही है। और एक यहां पर चौकी मृगवाल से सथौड़ बाया कांति मछुआ लिंक रोड की बात कही है। एक और बात कही है जो हरिजन बस्ती हमारा कोटगा से नावड़ा देवला घाट तक जो है वो लिंक रोड की बात कही है। और एक साल वाला सड़क से अपर दमोह के लिए बात लिंक रोड की कही है। एक सीलों से चौकी मृगवाल बाया कुनेर लिंक रोड का जिक्र किया गया है। एक बुराड़ से शीला ग्राम पंचायत की जो सिंचाई स्कीम के लिए यहां पर बात की गई है। नेड़ा खट से ग्राम पंचायत छर्ली सिंचाई स्कीम के लिए बात की गई है। ये जितनी भी ये जो स्कीमों का यहां पर जिक्र किया है, इनके लिए जो रिक्वायर्ड जो एक फॉर्मेलिटी है वो सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा करने के पश्चात बजट प्रोविजन के लिए हमने कहा है। और बजट प्रोविजन के बाद इन सभी कामों को हम अब तेजी से आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं ताकि इन इलाकों के लिए आपके वहां पर जो है समस्या का समाधान आपकी हो सके। यहां कुछ और चीजों को लेकर के बात कही है, कोई हेल्थ सेक्टर में, हालांकि हमने पहले भी यहां पर काफी ज्यादा हमने दे दी है। हेल्थ सब सेंटर के लिए एक दो जगह का जिक्र यहां पर आया है। एक तो खड़कहा में स्वास्थ्य केंद्र का खोलने की बात कही है। और उसके बाद दूसरा कौन सा, एक ही बताना मतलब नहीं हटते नहीं है ना, चिल्ली वाला चिल्ली नहीं हो जाएगा। चलो ठीक बस आप या तो बैठ जाओ वहां पर, अच्छे लगते हैं वहां पर। तो दूसरा जो चिल्ली अधोग में स्वास्थ्य सब सेंटर जो है, 2 सब सेंटर खोलने की जो मैं यहां पर घोषणा करता हूं ताकि वहां पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। और एक में जो है वो पीएससी जो है बालीकोटी में जो है वो पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं। बालीकोटी से आए कोई, तारीफ जाने वाले 2 थे, मैं ढूंढ रहा हूं उनको, आए चाहिए आपको, पक्का चाहिए, देख रहे एमएलए भी चाहिए हमको, देख रहा। एक हला में भी प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने की बात आ रही है, कोई है या हला से?